हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी पे। और मैं हूं रविंद्र दुबे। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आज उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे जो आगे का सेशन है। जैसे कि हमने कल क्या पढ़ा था उसके थोड़ा सा आगे चलेंगे और उसको विस्तृत में हम लोग देखेंगे। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि जो हमारी न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो न्यूरॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं इन्हीं का यही ढेर सारे न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड होकर साथ मिलकर के नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म के लेवल पे अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे कि अभी आप कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म्स में देखेंगे या फिर इवोल्यूशन के हिसाब से आप जैसे जाएंगे, प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है कार्डेटा तक जाए है, तो इसमें क्या देखेंगे, जो पहले के जो ऑर्गेनिज्म हैं एवोल्यूशन में पहले आए हैं उनमें न्यूरॉन्स ही पाया जाता है। जैसे हाइड्रा में केवल न्यूरॉन्स पाया जा रहा है और कुछ नहीं पाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है ये न्यूरॉन्स आपस में संगठित होते गए हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम लोग ब्रेन या स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। इन सब न्यूरॉन्स, यही सब न्यूरॉन्स मिलकर के ये सब संरचना बनाते हैं, ये सब स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स जैसे कि हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था क्या, डेंड्रॉइड्स पढ़ा था, उसके बाद सेल बॉडी या शॉर्टॉन, फिर क्या पढ़ा था, एक्सॉन। अब देखिए हमने बताया था कि कोई भी इम्पल्स होगा, ठीक है, कोई भी इम्पल्स होगा या मैसेज होगा वो किसके थ्रू जाएगा? सबसे पहले किस में जाएगा? तो आपके जाएगा डेंड्रॉइड्स में। डेंड्रॉइड्स के बाद किस में जाएगा? सेल बॉडी या शॉर्टॉन में। फिर वहां से कहां पे जाएगा? एक्सॉन में। अब एक्सॉन तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उस किस फॉर्म में चलता है? तो ध्यान रखिएगा ये जो इम्पल्स ट्रेवल करती हैं ये हमेशा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाती हैं। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इम्पल्स, जैसे कि हमारे सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं ये रिसेप्टर का काम करते हैं। रिसेप्टर मतलब जो भी स्टिमुलस को ग्रहण कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ये रिसेप्टर्स ही होती हैं जो कि स्टिमुलस को, ये जो स्टिमुलस हैं कुछ भी हॉट, ठीक है, कोल्ड या फिर कोई पॉइजनस एनिमल आपको जैसे काट लेगा, तो ये सब जो भी स्टिमुलस है, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेज आ रहे हैं उसको हमारे रिसेप्टर, हमारे ग्राही अंग ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करके सबसे पहले देते हैं डेंड्रॉइड्स को। किसको देते हैं? डेंड्रॉइड्स को। अब डेंड्रॉइड्स कहाँ लेके जाएगा? सेल बॉडी के पास। और सेल बॉडी कहाँ? सेल बॉडी से वो एक्सॉन पे होते हुए, अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं स्टिमुलस। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल पे आएंगे, एक्सॉन टर्मिनल। और एक्सॉन टर्मिनल से यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दूसरा डेंड्रॉइड स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से दूसरा डेंड्रॉइड्स स्टार्ट है। अब देखिए ये, अब यहाँ से जो डेंड्रॉइड्स स्टार्ट होगा इन दोनों के बीच में एक स्थान होता है, एक क्लिफ्ट होती है, दरार होती है, गैप होती है। इसको हम लोग कल पढ़े थे, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पूछ देगा एग्जाम में कि एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे डेंड्रॉइड्स के बीच में जो गैप है इसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। अब देखिए, अब अभी तक जो इम्पल्स था किस फॉर्म में कंडक्ट हो रहा था? तो इम्पल्स जो आ रही थी वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगी तो अब इसमें जाना है इसको, तो यहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। उसमें कुछ केमिकल भरे होते हैं। ये सब हायर क्लास की चीज़ें, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए, एंट्रेंस एग्जाम से ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर एग्जाम में ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल्स है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं। ऐसे ऐसे कुछ मान लीजिए, इसको वो न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। केमिकल से भरे हुए सब्सटेंसेस रहते हैं। अब ये केमिकल, अभी तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रही थी, इलेक्ट्रिकल के थ्रू कंडक्शन हो रहा था। किस पे? एक्सॉन पे, जिस पे माइलिन सिस पाई जा रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं अब यहाँ से डायरेक्ट डेंड्राइड्स पे तो जा नहीं पाएंगी, तो क्या करेंगी, यहाँ से इस केमिकल को रिलीज करवा देंगी। किसको? केमिकल, रसायन।
अर्थात जो केमिकल रसायन उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है अर्थात केमिकल या रसायन है, ये यहाँ पे इसको हम लोगों ने इस गैप को क्या बोला, सिनेप्सिस। पिछली क्लास में देखा था सिनेप्सिस इसको बोला, इस क्लिफ्ट को, इस गैप को। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आ गई। अब यहाँ पे ये कुछ जो है कुछ चेंजेज लाएंगे, कुछ परिवर्तन लाएंगे। वही चेंजेज जो होते हैं, अब ये जो डेंड्रॉइड्स की मेम्ब्रेन, ये डेंड्रॉइड्स की मेम्ब्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसमें कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ग्राही, जो उस चेंजेज को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ से फिर अगले न्यूरॉन पे चला जाएगा वो। फिर ऐसे ढेर सारे न्यूरॉन एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, और वो न्यूरॉन्स क्या काम कर रहे हैं, किसी भी इम्पल्स को जो है ले जाने का काम कर रहे हैं। कोई भी इम्पल्स, जैसे कि अगर हमको कोई पॉइजनस स्नेक जो है डंक काट लिया, हमको मान लीजिए बाइट कर लिया, तो फिर क्या होगा, जो भी इम्पल्सेस हैं हम तुरंत वहाँ से अपना हाथ कैसे हटाएंगे, तो ये जो है अचानक से काटा है, तो इस सेंसरी के थ्रू रिसेप्टर्स, हमारे शरीर बॉडी में रिसेप्टर्स हैं, उसके थ्रू जो है न्यूरॉन्स में जाएगा, न्यूरॉन्स अगले न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करेगा। तो सबसे पहले डेंड्रॉइड्स में गया होगा, डेंड्रॉइड से साइटॉन में गया होगा, साइटॉन से एक्सॉन टर्मिनल पे, और वहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल कंपल्स के रूप में आ रहा था, जबकि टर्मिनल से क्या हो जाएगा, टर्मिनल से ये हो जाएगा कि केमिकल के थ्रू अगले डेंड्रॉइड्स पे जाएगा, फिर उस डेंड्रॉइड से उस साइटॉन में जाएगा, उस साइटॉन से कहाँ जाएगा, उसके एक्सॉन पे। तो ये कड़ी के रूप में धीरे धीरे हमारे ब्रेन के पास जो है इम्पल्स या मैसेज पहुंच जाएगा। फिर वहां से क्या एक्शन लेना है, हमारा ब्रेन, अदरवाइज हमारा स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करता है। तो ये आप लोग समझ लिए। और ये जो ये है यहाँ पे ऑर्गेनेल, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हो, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कुछ एनर्जी की भी जो है जरूरत होती है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। तो ये अभी हम देख रहे थे सिनेप्सिस के बारे में, हम लोग जाने कि एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्रॉइड्स के बीच में जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। और इसी में केमिकल रिलीज करता है कौन, एक्सॉन टर्मिनल, और उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसको जो है क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये हायर क्लासेस की चीज़ है, लेकिन अगर आप लोग याद रखेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो पूछ देगा एग्जाम में कि एक्सॉन टर्मिनल से कौन सा केमिकल रिलीज होगा, किस फॉर्म में, तो आप लोग वहाँ पे क्या टिक करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। और यही केमिकल इस सिनेप्सिस में जाएगा। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन है, इसमें जो है रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, ग्राही लगे रहते हैं ऐसे ऐसे, और ये रिसेप्टर क्या करता है, फिर एक्सेप्ट कर लेता है, और इसको आगे कहाँ पर ले जाना है इम्पल्सेस को, ये डिसाइड करेगा। ये आपका क्लियर हो रहा है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आगे आप देखिए, ये भी वही है एक्सॉन टर्मिनल। तो हमेशा जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन से ही नहीं कनेक्ट होगा, नहीं जुड़ेगा। अब जैसे कुछ न्यूरॉन्स हैं आगे जा रहे हैं, कौन से न्यूरॉन्स, जैसे कि यहाँ से हमको मैसेज या इम्पल्स को कहाँ भेजना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो क्या करेगी, ये हम डिसाइड करेगी कि करना क्या है, ठीक है। लेकिन कुछ जो मैसेज होते हैं, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास तो सेंसरी पहुँच गया, अब वहाँ से एक्शन क्या करना है ये कौन डिसाइड करेगा, सीएनएस डिसाइड करेगा। अब सीएनएस ने डिसाइड कर लिया कि हमको करना क्या है, तो वहां से भी क्या, न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्सेस चलती हैं। ये माइक्रोसेकंड बहुत जल्दी होता है, जिस वजह से हमको पता नहीं चलता। अब वो इम्पल्सेस आ रही हैं तो किसके थ्रू आएंगे, मोटर के थ्रू आएंगे, आप लोग पढ़े थे। तो ये जब आती हैं तो बताइए एक्शन कौन लेगा, हमारे हाथ लेते हैं, पैर लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये मसल्स ही तो हैं, हाथ पैर। मान लो कोई जो है किसी गर्म चीज़ को आप छू लिए, गर्म चीज़ को आप छुएं तो क्या आप सोच के हाथ हटाएंगे कि तुरंत हाथ हटा लेंगे? कोई गर्म चीज़, ठंडा चीज़, या फिर कोई पॉइजनस स्नेक कुछ भी आपको करेगा तो आप वहाँ पे तुरंत एक्शन लेते हैं, ना कि सोचते हैं। तो एक्शन कैसे लेते हैं, पहले तो आपके ब्रेन के पास, सीएनएस के पास गया होगा, कौन ले गया होगा, न्यूरॉन्स ने ले गया, उसको मैसेज दिया, फिर वहाँ से फिर एक मैसेज ब्रेन ने उसको एनालाइज किया होगा और प्रोसेसिंग की होगी कि एक्शन क्या लेना है, फिर वहाँ से मैसेज चला होगा, किसके थ्रू चला होगा, तो जाहिर सी बात है न्यूरॉन्स के ही थ्रू चला होगा। अब न्यूरॉन्स के थ्रू चला है ना, तो मसल्स को एक्शन लेना है ना,
तो बताइए फिर अंत में जो न्यूरॉन्स के थ्रू आएगी, क्या आएगी, मैसेज या फिर इम्पल्स एक्शन लेने के लिए, तो किससे लास्ट में वो न्यूरॉन्स किससे अटैच्ड होगा? जाहिर सी बात है मसल से ही अटैच्ड होना चाहिए, तभी तो मसल, अब ये हाथ को हाथ हटाएंगे तो यहाँ पे वो न्यूरॉन्स का जानते हैं 3 पार्ट है, 3 पार्ट्स, एंड हिज लास्ट पार्ट कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सॉन। तो एक्सॉन जो होता है ना, तो वो अब किससे जुड़ा होगा? एक्शन लेना है मसल्स को, तो जाहिर सी बात है मसल्स फाइबर से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा? मसल्स फाइबर। और जहां पे कनेक्ट होगा कौन? एक्सॉन, तो उस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उस जंक्शन का क्या नाम है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ध्यान से एक बार फिर से आपको जो है बता दे रहे हैं कि कोई रिसेप्टर हमारी बॉडी में ढेर सारे रिसेप्टर हैं, नोज, आईज, ठीक है, स्किन, ये सब क्या करते हैं? ये सब स्टिमुलस, जो भी चेंजेज आ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में अगल बगल के, ठीक है, कोल्डनेस हो, ठीक है, हॉटनेस हो, कुछ भी चेंजेज आ रहे हैं, इसको जो है ग्रहण करने का काम करते हैं एक रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स के थ्रू इसी स्टिमुलस को किसके पास भेजते हैं? स्टिमुलस के पास भेजते हैं। अगर वहां पर तात्कालिक एक्शन, तुरंत एक्शन लेना हुआ, ठीक है, बिना विचारे, तो वो कहां पे जाएगा? फिर अब वो सीएनएस से चलेगा, किसके थ्रू इंपल्स आएंगी? न्यूरॉन्स के थ्रू। और न्यूरॉन्स के थ्रू ढेर सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होंगे, तो कनेक्ट होते होते लास्ट में एक्शन किसको लेना है? मसल्स को लेना है ना, ठीक है, मसल्स को लेना है, तो वो किससे जुड़ जाएगा? न्यूरॉन्स का लास्ट पार्ट एक्सॉन, ठीक है, मसल से। और जहां पे जुड़ेगा, जहां पे वो जुड़ रहा है, उस जंक्शन का नाम क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब तंत्रिका, मस्कुलर मतलब पेशीय, तो इसको हिंदी में क्या हम बोल देंगे? हिंदी में बताइए क्या बोलें? तंत्रिका पेशीय जंक्शन, मतलब जहां पे जुड़ाव हो रहा हो, ठीक है, संधि, तो तंत्रिका पेशीय संधि बोल दिया जाएगा। यूपी बोर्ड के बच्चे अपना तंत्रिका पेशीय संधि को समझेंगे, और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब किससे जुड़ रहा है? तो मसल्स फाइबर से। अब देखिए इसमें नाम ही लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए आप, न्यूरो का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन से लिया गया होगा ना, ठीक है। अब ये मस्कुलर लिखा गया है, मस्कुलर मसल से है, और जंक्शन जहाँ पे 2 चीज़ें जुड़ रही हैं, जैसे आप लोग ट्रेन से जब यात्रा करते हैं तो देखते हैं ना, जहाँ पे ढेर सारी ट्रेन आती है उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोल देते हैं, जैसे कि वाराणसी ढेर सारे जंक्शन, तो जहाँ पे कई चीज़ें आके मिलती हैं उसको जंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे बताइए 2 चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं? बिल्कुल मिल रही हैं। कौन कौन मिल रहा है? एक तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, कौन? न्यूरॉन किसकी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है? नर्वस सिस्टम की। तो एक तो न्यूरॉन है और दूसरा आपका क्या है? मसल्स हैं। तो ये दोनों जहां मिलेंगी उसको बोल देंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक न्यूरॉन के लिए टर्म हो गया, दूसरा मसल्स के लिए हो गया, और इसी जंक्शन को बोल दिया गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अथवा तंत्रिका पेशीय संधि। और ये क्या है आपका? मसल्स फाइबर, पेशीय मतलब पेशीय फाइबर इसको बोला जाता है। ये जो है हम क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये आपने देखा जो है हमने क्या पढ़ा था? एक्सॉन। एक बार हम लोग जो है रिकैप कर लेते हैं और समझ लेते हैं अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में अक्सर आती हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कंट्रोल कमांड प्रोसेसिंग कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जहाँ पे 2 या 2 से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम साथ में मिलकर कार्य कर रहे हों, ठीक है। जैसे हमने फिजिकल एक्सरसाइज वाला एग्जाम्पल लिया था ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारी जो है मस्कुलर मसल्स या स्केलेटल मसल्स ही काम कर रही हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग भी काम कर रहा होता है ब्रीदिंग के जरिए, ठीक है। हमारा हार्ट भी ब्लड पंप कर रहा होता है। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि न्यूरॉन्स क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम को। और न्यूरॉन्स के कितने पार्ट होते हैं? अब जो भी हम बोलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने दिमाग में सेव करके रखिएगा। इससे जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा, बोर्ड एग्जाम में भी। तो न्यूरॉन्स के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? सेल बॉडी,
साइटॉन भी उसको बोलते हैं, उसको कोशिका काय भी बोलते हैं, और डेंड्रॉइड्स जिसको द्रुमिका भी बोलते हैं। और तीसरा पार्ट क्या था, एक्सॉन। अब इसमें पूछ लेता है कौन सबसे बड़ा पार्ट है, तो लॉन्गेस्ट पार्ट कौन है, एक्सॉन है। अब माइलिन शीथ कहाँ पे पाई जाती है, तो माइलिन शीथ एक्सॉन पे पाई जाती है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसिस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो हमने पढ़ा था निजिल ग्रैन्यूल के बारे में। निजिल ग्रैन्यूल कहाँ पाया जा रहा था, सेल बॉडी या साइटोन में। तो जाहिर सी बात है वहीं पे प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल। अब देखिए हमने बताया था कि जो इंपल्सेस हैं सबसे पहले डेंड्रॉइड से होके चलेंगी, कहाँ पे आएंगी, सेल बॉडी पे। उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, एक्सॉन। एक्सॉन से होते हुए फिर अगले डेंड्रॉइड्स पे, फिर साइटोन पे, फिर एक्सॉन। ऐसे एक क्रम ऑर्डर में जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड वे में आगे बढ़ जाती हैं इंपल्सेस। लेकिन इंपल्सेस का जो ट्रांसफर हो रहा है क्या हमेशा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमेशा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं होगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इंपल्सेस आएंगी डेंड्रॉइड से एक्सॉन टर्मिनल तक। वहां पे क्या होगा, यहाँ पे आपने देखा कि केमिकल से निकल रहे हैं ना, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल ही तो है। और अगर केमिकल्स निकल रहे हैं, उसमें केमिकल आ रहे हैं, तो बताइए अब ये इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में हो रहा है कि केमिकल, बिल्कुल सही, केमिकल फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पे केमिकल्स आ गए, फिर अगले डेंड्रॉइड्स पे बताइए, फिर वहाँ पे क्या हो जा रहा है, फिर डेंड्रॉइड से फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो जा रहा है। तो किस वे में चल रहा है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। पहले इलेक्ट्रिकल वे में आया, फिर केमिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि न्यूरॉन से ही जुड़ेगा। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो इफेक्टर ऑर्गन्स के पास जाते हैं वो तो मसल से भी जुड़ जाते हैं ना, यहाँ पे हमने देखा था। और इसी जंक्शन को हमने क्या बोला था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसी को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एंट्रेंस में भी कई बार ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो गया, केमिकल टू फिर इलेक्ट्रिकल। और न्यूरॉन्स हमने क्या देखा, न्यूरॉन्स किससे जुड़ रहा है, अगले न्यूरॉन से, फिर वो न्यूरॉन अगले न्यूरॉन से, ठीक है। जब इंपल्सेस हमारी सीएनएस के पास जा रही हैं, सीएनएस में दो पार्ट पढ़ा था ना आपने, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ठीक है, उसको वहीं पे रहने दीजिए। अब सीएनएस में जा रही थी, लेकिन जब सीएनएस से आ रही हैं तो इफेक्टर ऑर्गन जो होगा लास्ट में वो तो मसल से ही होगा, जैसे ये है। तो वहां पे हमने आपको बताया ना कि लास्ट में न्यूरॉन किससे जुड़ेगा, स्केलेटल मसल्स के मसल फाइबर से, और इसके जंक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अर्थात तंत्रिका पेशीय संधि, ठीक है। थैंक यू।